अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हाज़िर हूँ एक और ईद की शॉपिंग व्लॉग लेकर। ये हमारी लोकल मार्केट चितली कवर, यहाँ मैं अक्सर आती हूँ अपने लिए शॉपिंग करने। और हमारी फैमिली के सभी लोग यहीं पर अपनी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ये मार्केट इतनी अच्छी है और इतनी प्यारी है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा। और इस मार्केट में आने के बाद आप खाली हाथ जा ही नहीं सकते। इनके ड्रेसेस की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है और प्राइस भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, अगर आप बजट फ्रेंडली अपना शॉपिंग करना चाहते हैं और बहुत ही कम पैसों में अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। इन चूड़ी वाले भैया से अक्सर हम अपनी शादियों में और ईद वगैरह किसी कहीं त्यौहार में पहनने के लिए चूड़ियाँ अक्सर लेके जाते हैं। और इनके पास जैसे जो चलती है चूड़ियाँ, और हर फैशन के हर स्टाइल के वैसी वैसी चूड़ियाँ ये रखते हैं। और चूड़ियाँ इतनी प्यारी प्यारी होती हैं, आपको पता ही होगा जिन जो चूड़ी लवर है तो उनको बहुत ही अच्छे लगते होंगे ये चूड़ियाँ भी। और इतनी सुंदर, हर छोटे बच्चों के लिए, एजिड मैम जो है औरतें उनके लिए, और गर्ल्स, और ऐसे घर में पहनने के लिए, बाहर आने जाने के लिए इनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो आप यहाँ पे आएँ और अपने लिए भी चूड़ियाँ लेके जाएँ। बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती हैं इनके पास, और इनके प्राइस भी इतने ज़्यादा हाई नहीं होते, लो प्राइस होते हैं। अभी इस मार्केट में छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे पर्स आए हुए थे, जिनको मैं देखकर हैरान हो रही थी कि एक तो लॉक वाला भी पर्स आया हुआ था। ये जो हाथ लगा रहे पिंक कलर का, ये लॉक है, ताला, ये ताला जैसा है। और ये बटरफ्लाई, हार्ट शेप बैग, हर किस्म के इनके पास बैग पर्स आए थे छोटे बच्चों के लिए। और इनकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं, 250, और देखने में इतने क्यूट लग रहे थे। और अगर आप आएंगे तो अपने बच्चों से ज़्यादा आप अपने लिए ही लेके जाएंगे। और ये भैया है, इनके पास ना अक्सर वो वाले कपड़े आते हैं जो ओरिजिनल डिज़ाइनर पीस होते हैं ना, एक आधा पीस इनके पास ओरिजिनल वाले आ जाते हैं। तो मैं कभी कभी मुझे कोई सूट पसंद आ जाता है तो मैं भी लेके जाती हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि ओरिजिनल चीज़ तो फिर ओरिजिनल ही होती है। और ये जो भैया हैं इनके पास ना आपको 1000 से लेकर 3000 तक, इसी के बीच में ही आपको कपड़े मिलेंगे। तो आप अगर 1000 का लेना चाहें तो 1000 का लें, 2000 का, 3000 का। आप इनके पास इतनी रेंज के होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होते हैं। तो आप यहाँ से अपने लिए कुछ भी आएंगे तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। इनके जो है ना, ऑफिस वेयर भी होते हैं, कैजुअल होते हैं, पार्टी वेयर होते हैं। और छोटी बच्चियों के भी अभी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हुए थे। यहाँ आपको ना मेकअप की दुकान भी मिल जाएगी। इनके पास बहुत सारे लिपस्टिक, आई शेडो, फेक नेल्स और बहुत सारे मेकअप की चीज़ें थी। फाउंडेशन वगैरह का मुझे पता नहीं है इतना कि कितना ओरिजिनल होता है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग तो आई शेडो और लिपस्टिक वगैरह तो फिर चला ही लेते हैं। और ये भैया ने 650 का सेल लगाया हुआ था। ये इनकी शायद लगी हुई ही रहती है, मैं जब भी आती तो मैं देखती हूँ इनका। और ये बेडशीट की दुकान है, ये थान में काट के दे रहे हैं जो लो प्राइस में है। ये थोड़ी अच्छी प्राइस में जाएंगे तो ये उनकी है। और इन भैया ने भी सूट की पीस है ये, अनस्टिच, और ये ब्राइड के लिए बहुत अच्छे हैं। इनके पास अगर आपको अपनी ब्राइडल के लिए कोई टोसू बनानी है
तो आप ज़रूर यहाँ पे अपने लिए सूट वगैरह लेके जा सकते हैं, और अगर आपको किसी को गिफ्ट करनी है तो उसे भी लेके जा सकते हैं। और इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, ये 750 के हैं, और अच्छे अच्छे कलर हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी हैं। और जैसा मैंने कहा आप लोगों को, आप इस मार्केट में आएंगे तो आप बिना कुछ लिए यहाँ से जा ही नहीं सकते। और ये भैया, इनके पास मैंने देखा कि आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी होती है, वो थी इनके पास, और इनकी भी चूड़ियों की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। एक आधा चूड़ियाँ तो ऐसी थी तो बिल्कुल लग रहा था कि ओरिजिनल पीस ही है, ये ओरिजिनल गोल्ड है, लग ही नहीं रहा था कि आर्टिफिशियल है। ये वाली तो बिल्कुल सेम वैसी गोल्ड की ही लग रही थी। और ये वाली चूड़ियाँ मैंने पसंद की है अपने लिए कि मैं डेली वेयर में लूँगी, और देखते पहनती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। और ये भैया रेकमेंड कर रहे थे कि आप ये वाली लीजिए अपने लिए, ये बहुत चल रही है आजकल। और वहीं बगल में ना ये सूट की भी दुकान थी, इसमें भी बहुत भीड़ थी। मार्केट में तो इतनी भीड़ थी ना, बस मैं आ गई थी आप लोगों के लिए कि मैं अच्छे से ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों को पसंद आए, कुछ आप लोगों को आइडिया हो। अगर आप आना चाहते हैं इस मार्केट में तो आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और ये बच्चों के लिए भी, बॉयज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स ये सब थे, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और बच्चियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पाकिस्तानी सूट, और इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे देखने में। और ये पर्स थे, यहाँ पे 2-3 पर्स की दुकानें हैं, और मैंने देखा कि सबके पास अलग अलग वैरायटी है, किसी के पास भी सेम नहीं है। हाँ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। इनकी भी ऐसी है, 250 की ही थी। ये छोटी बच्चियों के लिए जो पर्स होते हैं ये वो हैं, तो इनकी भी ज़्यादा महंगी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। और जो बड़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी पर्स थी। ये बैग अगर हम अडल्ट लोग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ऑफिस के लिए, अगर कहीं आने जाना हो उसके लिए। और इनकी भी प्राइस ज़्यादा नहीं थी मेरे ख्याल से, ये सिर्फ 250 या 350, इनके पास सारे बैग कुछ इसी प्राइस में होते हैं। और ये ऑफिस वेयर वालों के लिए है। और यहीं आगे जाके इन भैया ने फेशियल किट लगा रखा था, मैंने सोचा कि मैं अपने ले लूँ, पर मैंने कभी ऐसे लिया नहीं है यहाँ पे, और मुझे आइडिया भी नहीं है कि इनकी चीज़ें अच्छी होती है कि नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने इसे शूट कर लिया कि आप लोग देखें, और आप लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं फेशियल किट। बाकी क्रीम वगैरह का मुझे पता नहीं कैसा होता है। और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ये भी, इस दुकान की भी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस दुकान में बहुत सारे क्लचेस, हेयर पिन वगैरह, जो हेयर एक्सेसरीज़ होती है ना, बहुत सारी थी इनके पास। और झुमके, और नेक पीस सेट, और ब्राइडल पीस, बहुत सारे थे इनके पास। इन्होंने कहा कि उन्होंने अभी इतना कुछ लगाया नहीं है, पर इनके पास बहुत अच्छे अच्छे हैवी ब्राइडल पीस भी होते हैं, और सही प्राइस में भी। इन्होंने कुछ, मुझे ये जो रेड कलर की बीड है, इसका इन्होंने मुझे बताया कि 1500, और ये प्राइस भी लगा देते हैं, तो अगर आप यहाँ पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इनके पास से मैं पहले 1-2 बार लिपस्टिक लेके गई हूँ, इनकी लिपस्टिक भी अच्छी ही होती है। बाकी मेकअप, आई शेडो लेके गई थी मैं, फाउंडेशन वगैरह नहीं लेके गई, तो आई शेडो भी बहुत अच्छी होती है। और ये इनके पास फेक नेल थे, तो ये भी कुछ ऐसे थे, 60 के थे, और अच्छे लग रहे थे बहुत। और बस मैंने कोशिश की अपनी इस वीडियो में कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ही कवर कर पाऊँ, जो आप लोगों को इस वीडियो में इंटरेस्टिंग लगे। हो सकता है कि कुछ एक आधा चीज़ आप लोगों को पसंद ना आई हो, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और ये जो बच्चियों की जो स्पेक्स और मोतियों की जो माला थी ना, ये कुछ 150 की थी। और ये जो हेयर क्लचेज़ हैं, ये 10-10 रुपये में इतने के ही थे, और इससे ज़्यादा ये नहीं होते हैं इनके। और ये थी हमारे डाइनिंग टेबल,
और दस्तरखान जो आपको टेबल में लगाने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं वो तो बहुत अच्छे अच्छे थे उनके पास। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे लेना नहीं था, बस मैंने ऐसे ही बाहर से ही सीन ले लिया। और उन्हीं के पास ये भैया सेवई की दुकान थी, इनकी सेवई ड्राई फ्रूट और मसाले, तो मुझे भी अपने ईद के लिए लेनी थी, तो यहाँ से मैंने और मेरी अम्मी ने ले लिया है। और ये मैं थोड़ा सा सीन ले लिया इसलिए कि आप देखिए कि मार्केट प्यारी बहुत है और पर क्राउड है रमज़ान की वजह से और ईद की शॉपिंग के लिए। अभी इन्होंने कहा कि अभी इतनी क्राउड नहीं है क्योंकि ये डे टाइम है। ये जो यहाँ पे लोग आते हैं अक्सर इफ्तार करने के बाद, अब तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर भीड़ हो जाती है। और यहाँ पे बेडशीट, सोफ़ा कवर, इसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, थान के कपड़े जो आप नाप के और सही प्राइस रेट लगा कर ले सकते हैं। जिन जिन दुकानों में जा नहीं पा रही थी मैंने सोचा कि मैं उसे बाहर से ही कवर कर लूँ ताकि आप लोग को कुछ आइडिया हो जाए। और ये निकलते वक्त भैया एक तो बैग की दुकान लेके बैठे हुए थे। इनके पास एक्सपेंसिव बैग्स होती हैं और अच्छी क्वालिटी के होती हैं। अगर आपको कुछ लग्जरी लुक चाहिए तो आप यहाँ से अपने लिए पर्स ले सकते हैं। और ब्राइडल पीस भी इनके पास बहुत अच्छे होते हैं। और इनके पास तो कभी कभी इतने अच्छे अच्छे पर्स आ जाते हैं ना कि बहुत ही अच्छे होते हैं वो। और इनके पर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं लेती हूँ इनके पास से और इनके पर्स जल्दी ख़राब नहीं होते, काफ़ी लॉन्ग टाइम चलते हैं। और ये ब्लैक वाले पर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरे लिए उसमें 2 कलर थे, एक ब्लू था और एक ब्लैक था। और इसके आगे वाले की डिज़ाइन थोड़ी अलग थी, ये सिल्वर कलर में था और ब्लैक कलर में था। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई तो शायद मैं ब्लैक वाला लेकर आऊँ क्योंकि मुझे ब्लैक वाला बहुत पसंद आया था। और जो मैं ये जिन जिन दुकानों में मैं जा नहीं पा रही थी अंदर, तो मैंने बाहर से ही ले लिया है थोड़ा थोड़ा सीन कि आप लोग कुछ आइडिया हो, आप लोग कुछ देखें और आप लोगों को कुछ समझ में आए तो आप यहाँ पे आएँ और अपने लिए कुछ लेकर जाएँ। और ये जो भी बच्चों के लिए जो समर कलेक्शन होते हैं इन्होंने ये वो भी लगा दिया है छोटे बच्चों वालों के लिए जो 0 से लेकर 2 साल तक के होते हैं, उनके कपड़े होते हैं इनके पास। तो मैंने बहुत कोशिश की है गाइस अपने इस वीडियो में कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और काम की चीज़ें दिखा सकूं। और अगर कुछ आप लोगों को पसंद ना आया हो तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा गाइस प्लीज़। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।